किशोर ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000 के रूप में पूर्व में जो था वो एक्ट जो था फुलफिल नहीं था, उसमें तमाम चीजें ऐसी नहीं थी जो चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन को देती थी। इसलिए जो है इस एक्ट का जो है प्रादुर्भाव हुआ और अब वर्तमान में आपका जो चल रहा है वो जुवेनाइल जस्टिस चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000 ही लागू है। और इसमें कोई किशोर कब किशोर होगा, कोई बालक कब तक किशोर है माना जाएगा, जब तक वो 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं कर लेता है। मतलब 18 ईयर से अगर कम उम्र का है तो वो बालक जो है किशोर बालक होगा। कम है तो वो बालक किशोर बालक होगा, किशोर बालक, ठीक ना। ये 18 ईयर से बिलो, 18 ईयर से कम जिस बालक की उम्र होती है उसको जो है किशोर बालक कहा जाता है, ठीक ना। अब बात आती है कि एज का जो डिटर्मिनेशन है वो किस ग्राउंड पर मान्य है। एज जो है का जो डिटर्मिनेशन है उसका निर्धारण कैसे किया जाता है, ठीक ना। उसकी विधिक मान्यता क्या है, विधिक जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, दस्तावेजी साक्ष्य क्या है, ठीक है। मान लीजिए कोई किशोर आया, किसी मामले में वो वांछित है, पकड़ के आया, अब वो बात देखी जाएगी क्या ये बालक किशोर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो उस बालक के संदर्भ में ये देखा जाएगा कि ये बालक जो है वो किस मामले में कैसे जो है ये जो है वो है, ठीक ना। तो ये बात आती है कि एज का जो निर्धारण होगा किस आधार पर होगा, वो डॉक्यूमेंट क्या है, किसके आधार पर, ठीक है ना। तो जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र ये होना चाहिए, ठीक है ना। जन्म तिथि प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब इस संदर्भ में स्कूल का सर्टिफिकेट मान्य होगा, ठीक है ना। और दूसरा होता है चिकित्सीय राय। मान लीजिए जन्म के संदर्भ में किस डेट को उसका जन्म हुआ है, उसका कोई भी डॉक्यूमेंट प्रमाण पत्र एथेंटिक नहीं है, तब क्या होगा, तो मेडिकल चिकित्सीय राय ली जाएगी, ठीक है ना। एक्सपर्ट जो एज के संदर्भ में ओपिनियन देने वाले एक्सपर्ट लोग, विशेषज्ञ लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, उनके संदर्भ में जो है वो रिपोर्ट राय ली जाएगी। और रिपोर्ट जानते हैं क्या होता है, आसिफिकेशन, ये हड्डी का जो है आसिफिकेशन होता है और इसी कलाई के द्वारा जो है आसिफिकेशन, इसी कलाई करते हैं और इसी के द्वारा एज बताते हैं। लेकिन जो एज ये बताते हैं नियर अबाउट बताते हैं, क्या बताते हैं, नियर अबाउट, नियर अबाउट बताते हैं, ठीक है ना। एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ये 2 साल 2 ईयर्स इधर और 2 ईयर्स इधर, जैसे ये बताए लगभग इसकी उम्र 15 साल है, तो 2 साल इधर मतलब 17 और 2 साल इधर मतलब कितना, 13। ये अगर मान लीजिए उन्होंने अबाउट 15 ईयर्स डॉक्टर ने अपने राह में किया आसिफिकेशन रिपोर्ट के आधार पर, तो 2 ईयर्स इधर और 2 ईयर्स इधर, ये इनका राय होती, ओपिनियन होती है। अब कोर्ट के ऊपर है कि वो किधर को
माने, इधर को माने या इधर को माने, ठीक है ना। मान लीजिए अब नियर अबाउट 18 ईयर्स मान रहे हैं, तो इधर भी है और इधर भी है, ठीक है ना। हाँ, तो ये ज्यादातर ये होगा, अगर 18 नियर अबाउट मान रहे हैं तो मिनिमम तो 18 उनका हाई है। ये 20 भी हो सकता है और ये 16 भी हो सकता है। तो ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि वो किधर जाएगा, पॉजिटिव ओपिनियन की ओर कि इसके अगेंस्ट नेगेटिव ओपिनियन का मान, ठीक ना। तो ये सब चीजें होती हैं डॉक्यूमेंट्री। ये जैसे पाठशाला त्याग पत्र, जिसको टीसी कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। एक बच्चा एक स्कूल से पढ़ता है, एक क्लास के बाद दूसरे स्कूल में जाता है, तो वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी लेके जाता है। उसमें जो जन्म अंकित रहती है वो भी जो है विधिक रूप से मान्य है, विधिक रूप से मान्य है। क्योंकि ये पहला काम होता है कोर्ट के लिए कि कोई अगर व्यक्ति आया है और मान लीजिए उसने आवेदन किया है कि हमको किशोर के रूप में देखा जाए, हमारा जो विचारण है किशोर के रूप में हो, हम किशोर हैं, तो कोर्ट की पहली ड्यूटी होती है उसके एज की निर्धारण करें कि वो बालक जो है किशोर है कि नहीं है। अब कोर्ट के लिए भाई मुसीबत का समय रहता ही है, अब डॉक्यूमेंटों के आधार पर वो अपना ओपिनियन और अपना वर्डिंग देता है, डिसाइड करता है क्या ये जो व्यक्ति हमारे पास आया है या लाया गया है ये किशोर बालक की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। हाँ, तो अब बात आ गई है किशोर बालक के संदर्भ में क्या होता है, एज का जो डिटर्मिनेशन होता है उसमें ऑथेंटिक जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनका कैसे जो है मान्य है, कौन कौन से ओपिनियन क्या है, तो ओपिनियन जो है ओपिनियन के रूप में ही मान्य है, ठीक है ना। अब बात आती है सेक्शन 3 जुवेनाइल जस्टिस में, सेक्शन 3, ठीक है ना। मान लीजिए कोई किशोर बालक आया, कोई बालक आया, ठीक है ना, उसकी एज जो है 17 बस कै महीना 10 महीना, ठीक, 17 साल और 10 महीना, ठीक है ना। कोई किसी अपराध में, किसी मामले में एक बालक आया 17 साल 10 महीने का है, ठीक है ना, और उस स्टेज पर वो जो है जुवेनाइल, ये तो भाई किशोर है ही है, अभी कहाँ पूरा हुआ 18 साल, किशोर बालक के रूप में आएगा ये, ठीक है ना। लेकिन इसके संदर्भ में जो जांच और जो विचारण होगा, मान लीजिए जांच और विचारण के समय में कितना लगा, 3 महीना लग गया, तो ये कितना हो गया कि 2 ही महीना के बाद ये क्या हो जाएगा, 18 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। और 3 महीने मतलब हो गया 18 वर्ष 1 महीना। अभी क्या हो गया, ये बालिग हो गया, बालिग हो गया, अब ये किशोर बालक की श्रेणी में नहीं रहेगा। तो इस सेक्शन में ये कहा गया है, अगर कोई मामला ऐसा आता है कि जब वो मामला आया है या कथाकथित जो अपराध किया गया है, उस समय जो अपराध किया है इस बालक ने वो किशोर बालक, एज के अनुसार अकॉर्डिंग एज वो किशोर बालक है, और जांच और विचारण में वो मेच्योर हो जाता है, वो उसकी उम्र जो है 18 ईयर हो जाती है, तब भी उसका विचारण जो है ये माना जाएगा कि आज भी वो किशोर ही है, आज ही वो किशोर बालक है, ठीक है ना। जांच और विचारण में जो भी कार्रवाई हो रही है वो ये माना जाएगा कि आज भी जब भी हो, ठीक है ना, वो बालक किशोर है, वह बालक किशोर है, ठीक है ना।
एक दिन भी अगर कम पड़ जाए, एक दिन भी कम पड़ जाए 18 ईयर्स में, तो वो बालक किशोर बालक की श्रेणी में आएगा। अकॉर्डिंग टू जो डेट ऑफ बर्थ जो सर्टिफिकेट है उसमें एक दिन भी अगर कम पड़ जाए तो किशोर बालक की श्रेणी में आएगा। उसका सारा जांच और विचारण किशोर बालक के रूप में किया जाएगा। सेक्शन 3 आपका यही कहता है, जो किशोर बालक है वो जांच विचारण में अगर वो मैच्योर हो जाता है तो जांच विचारण जो सारी प्रक्रिया है वो किशोर बालक की जो प्रोविजन है उन्हीं के हितार्थ होगा। ठीक है ना, ये ठीक है ना। ये सेक्शन आपका 3 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा जो है ये डिफाइन किया गया है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका सेक्शन आता है आपका 4। ठीक है ना। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है जुवेनाइल जस्टिस में कि कोई बालक कोई अपराध करता है तो उसको अपराधी नहीं कहा जाता है, उसको एक्यूज नहीं कहा जाता है। उसको जानते क्या कहता है? विधि विरोधी। क्या कहा जाता है? विधि विरोधी कार्यों में, विधि विरोधी कार्यों में लिप्त किशोर। ठीक ना। देखिए ऐसा है, एक बालक जो है मासूम होता है, वो नासमझ होता है, उसको हर संभव ये प्रयास किया जाता है कि जो उसने विधि विरोधी कार्य में उसकी संलिप्तता आ गई है, किसी भी रूप में किसी कारण से आ गई है, अभी उसका जीवन बहुत है, उसको सुधारा है, उसको ऐसा माहौल ऐसी परिस्थिति में रखा जाए जिससे जो अपराध किया है उसको दोबारा वो रिपीट न करे, अच्छे माहौल में रहे, एक अच्छी जिंदगी और एक अच्छे नागरिक के रूप में जिए, एक देश का जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में वो रहे। ये व्यवस्था की जाती है। ऐसी ही परिस्थितियों को बनाने के लिए उनके संदर्भ में बहुत ही सावधानी से ये किया जाता है। जैसे कोई आदमी हो और उसको मान लीजिए कोई कृत्य कर दिया हो और उसको जो है बहुत ही अपमानित किया जाए। कितना किया जाए? अपमानित आप करते जाइए तो धीरे धीरे उसमें अपमान सहते सहते उसमें ये स्थिति आ जाएगी कि वो गलत कार्यों से दूर नहीं हो पाएगा। उसको बहुत ही वो हो जाएगा कि उसको मतलब मान हान इतनी हो जाएगी कि अब हमारे जीवन में क्या शेष ही रहा है, अब तो सब बिगड़ चुका है। इसीलिए किशोर को बिगड़ने से बचाने के लिए जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जो माहौल जिन परिस्थितियों में उनको रखा जाता है, ऐसा प्रतीत हो कि उनके साथ कोई जाति न हो, जिससे वो जिस माहौल में अपराध किए हैं वो माहौल पूरा चेंज कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है, उनको संशोधित कर दिया जाता है, क्योंकि वो किशोर है, अभी उनमें सुधरने की पर्याप्त संभावना है। वो ऐसे नहीं है, जैसे जो मैच्योर अपराधी होते हैं उनकी बात और होती है, लेकिन जो इमैच्योर अपराधी होते हैं, किशोर में होते हैं, उनमें सुधरने की पर्याप्त संभावनाएं होती हैं, पर्याप्त संभावनाएं होती हैं। ना समझी के कारण वो कार्य किए थे, ठीक ना, इसलिए उनको सुधारने का विशेष, इसलिए जो भी शब्द प्रयोग किया जाता है उसको बहुत ही प्लटली, बहुत ही माइल्ड के रूप में विधि विरोधी किशोर कार्यों में लिप्त, ना कि अपराधी। जबकि 18 साल का अगर उम्र का बालक है तो उसको क्या बोलेंगे? अपराधी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपराधी, अभियुक्त बोलेंगे, ठीक ना, अभियुक्त। लेकिन अगर वही 17-18 से कम है तो उसको ये नहीं कहेंगे कि अपराधी है। अपराधी तो बहुत अपमानित शब्द साहब है ना, ठीक ना। तो विधि विरोधी कार्यों में लिप्त किशोर माने वो किशोर जो विधि विरोधी कार्यों में किसी ढंग से कैसे भी आ गया, कर गया, ये है, ठीक ना। अब इसके संदर्भ में
बात आती है सेक्शन 4। क्या है? किशोर बोर्ड। किशोर बोर्ड किसे कहते हैं? ठीक है ना, किशोर बोर्ड, ठीक है ना। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इसको बोलते हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ठीक ना। ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, इसका गठन कैसे होता है? ठीक है ना। दंड प्रक्रिया संहिता आपकी 1973 के अंतर्विष्ट किसी बात के रहते हुए भी राज्य शासन अधिकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी विनिर्दिष्ट जिले में या कई जिलों का समूह बना करके उसके लिए, एक जिले के लिए या एक से अधिक जिलों के लिए राज्य सरकार किसे गजट राजपत्र में अधिसूचना जारी करके जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का गठन कर सकती है कि जो विधि विरोधी कार्यों में लिप्त किशोर हैं उनके विचारण, पुनर्वास और हर चीजों के लिए जो है बोर्ड का वो कर सकती है, और उनको मजिस्ट्रेट प्रथम क्लास का मजिस्ट्रेट की पावर दी जाती है। वो बोर्ड का गठन होता है और उसमें प्रदत्त शक्तियां प्रदान की जाती हैं उन्हें। ये राज्य सरकार जो है एक अधिसूचना के द्वारा, राजपत्र के द्वारा जो है ये किशोर बोर्ड का जो है गठन कर सकती है। बोर्ड में कौन सा होगा मजिस्ट्रेट? बोर्ड में 2 सदस्य होते हैं। कौन होते हैं? 2 सदस्य होते हैं। एक मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का होता है, मतलब जान लीजिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्तर का होता है। अब वो मजिस्ट्रेट होता है जो बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता हो। क्या हो? बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता हो, बाल से संबंधित जो भी हो लिटरेचर उसकी जानकारी हो, बाल किन परिस्थितियों में कौन सा अपराध किया और बाल के सुधार के लिए कौन सी ऐसी परिस्थितियां होनी चाहिए उसका ज्ञाता हो। उसी को जो है मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया जाता है। और जो ये 2 सदस्य हैं इसमें एक सदस्य में महिला का होना आवश्यक है, ठीक है ना। एक इसमें महिला जरूर होगी। सदस्य अगर 2 हैं, एक महिला अवश्य होगी। और सदस्य जो है वो उनको जो है सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रखा जाएगा। जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है, जिनको ज्ञान है, अनुभव है, कई साल का 7 ईयर्स का अनुभव होना चाहिए। उन 2 लोगों को सदस्य के रूप में रखा जाएगा। तो ये जो है आपका बोर्ड का गठन हो गया, ठीक है ना। हाँ। और मान लीजिए बोर्ड का कोई सदस्य है अनियमितता करता है, विधि विरोधी कार्यों में लिप्त है, तो राज्य सरकार उसको जो है वो निकाल सकती है, ठीक ना। इस तरह से ये आपका बोर्ड का गठन हो गया, ठीक ना। जो बाल कल्याणकारी लोग हैं, मतलब कार्य हैं, उसके बारे में इनको सबको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये आपका बोर्ड का गठन हो गया। अब बोर्ड के गठन में ये है मजिस्ट्रेट और ये जो है 2 लोग ये आपके सदस्य होते हैं। ये सदस्य हो गए, ये मजिस्ट्रेट हो गए और ये क्या हो गए? सदस्य हो गए। ये बोर्ड का आपका बन गया और इससे रिलेटेड कर्मचारी जो है वो सहयोग के लिए होते हैं, ठीक ना। ये आपका बोर्ड का गठन हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन आपके बारे में
अब कोई सदस्य जो है अगर 3 महीने तक लगातार बैठक में शामिल नहीं होता है तो उसकी सेवाएं समाप्त हो जाती है, सेवा समाप्त हो जाता है, या वित्त विरोधी कार्यों में लिप्त है या अपराधी दोषित हो जाए तो भी सेवा उसकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना। या जितनी बैठक हो की जा रही है उसमें 3/4 बैठक से कम बैठक में वो शामिल हो तो वो सदस्य की जो है उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। ठीक ना, कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ, अब आता है कि बोर्ड की कार्यवाही क्या होगी। ठीक है ना। बोर्ड की बैठकें जो है वो समय समय पर होंगी और उनके नियमों का किया जाएगा, जो भी उनका नियम होगा उसका संप्रेषण जो है उचित ढंग से किया जाएगा कि कौन सी जुवेनाइल बोर्ड कहाँ कब कैसे किस स्थान पर बैठेगा और न्यायिक प्रक्रिया का पालन करेगा। ठीक है ना। तो जब भी बोर्ड चल रहा हो या बोर्ड न चल रहा हो, कोई वित्त विरोधी कार्यों में लिप्त किशोर बालक आता है तो वो इन्हीं के ही समक्ष जो है पेश किया जाएगा। ये जांचेंगे कि अमुक बालक जो है ये जुवेनाइल है या नहीं। अगर ये जुवेनाइल है तो ये स्वयं संज्ञान लेंगे उस मामले को, अन्यथा अगर जुवेनाइल नहीं है तो उसको एनदर कोर्ट के लिए जो है वो निर्दिष्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो ये आपका हुआ सेक्शन 5। ठीक है ना। मान लीजिए अब बात आती है कि जो निर्णय होते हैं वो कैसे होते हैं। ये निर्णय हमेशा जो है बोर्ड के वो बहुमत के आधार पर होते हैं, बहुमत के आधार पर होते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए किसी मामले में मजिस्ट्रेट और ये सदस्य हो गए तो मजिस्ट्रेट और एक सदस्य मिलके एक राय के हैं। ठीक है ना। तो यही राय जो है अविभाज्य होगी और इनका जो है नहीं। ठीक है ना। कंप्लीट हो